आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु धर्मेंद्र पर। जैसा कि हम बेसिक मैथ के जो चैप्टर्स हम चल रहे हैं या जो वीडियोस हम बना रहे हैं उसमें आज हमारा 5वां लेक्चर है। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे वर्ग तथा वर्गमूल, जो कि हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, चाहे वो कंपटीशन के लिए हो, छोटी क्लासेस के लिए हो, या फिर फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाने हो, या फिर केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स लगाने हो। लगभग इसका प्रयोग रहता है, क्योंकि अगर किसी भी संख्यात्मक गणित का आप प्रयोग करेंगे या फिर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या स्टैटिक्स है, किसी में भी अगर आप प्रयोग करते हैं तो इसका यूज ज्यादातर मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्ग तथा वर्गमूल। देखिए बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है। समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें क्या कुछ नया होता है और किस प्रकार से हल किया जाता है। तो वर्ग तथा वर्गमूल, अब बात करते हैं जो हमारा वर्गमूल है। पहले तो हम बात करेंगे वर्गमूल। आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्गमूल दो विधियों से ज्ञात किया जाता है। एक तो आपका गुणनखंड विधि और दूसरा होता है आपका भाग विधि। अब बात करते हैं हम वर्ग। तो किसी भी संख्या का अगर वर्ग आपको निकालना है, किसी भी संख्या का अगर कह दिया जाए कि दी गई संख्या का वर्ग आप ज्ञात कीजिए, तो वर्ग ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करते हैं। जैसे कि आपका दिया हुआ है, मान लीजिए पहला 5 का वर्ग, 5 का वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर, यानी इसी संख्या को इसी संख्या से फिर से एक बार गुणा करना होता है। तो देखिए क्या रहेगा, ये आपका 5 गुणा 5 कितना आ गया? 25। अगला, जैसे मान लीजिए कोई अगली संख्या कह देता है कि दी गई संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए, जैसे 100 यानी 100 का वर्ग आपको निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? 100 गुणे 100। वर्ग का मतलब होता है दी गई संख्या को उसी से फिर से आप गुणा करते हैं। कई तरीके से आप निकाल सकते हैं वर्ग। कोई भी बड़ा से बड़ा मान हो, छोटे से छोटा मान हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए जो पहला पॉइंट था क्या, वर्ग। वर्ग किस प्रकार से होता है? तो दी गई संख्या को उसी संख्या से आप गुणा करते हैं, तो जो नया मान आता है वो कहलाता है दी गई संख्या का वर्ग। जैसे 5 का वर्ग कितना है? 25। 100 का वर्ग कितना है आपका? इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई आपकी संख्या दी हुई है जैसे कि 500, इसका आपको वर्ग निकालना है, तो इसका मतलब क्या है? 500 गुणे 500। अब देखिए इसको आप हल कर लेंगे, 50 25 कितने जीरो? 4 जीरो, ये इसका वर्ग हो गया। वर्ग बहुत सिंपल सी चीज है, अगर कुछ इसमें ज्यादा समझना है तो वो होता है वर्गमूल। वर्गमूल किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं और किस प्रकार से उसका हम प्रयोग करते हैं, और न्यूमेरिकल्स में या मैथ के सवालों में इसका ज्यादातर यूज रहता है। तो देखिए वर्ग आप सीख चुके होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 5 का वर्ग कह रहा, ऐसे ही जैसे बोल देता है 7 का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर, यानी 7 गुणा 7 49। बहुत सिंपल सी बात है। वर्ग बहुत ही आसान होता है, दी गई संख्या का आपको स्क्वायर कर देना होता है, और जब आप उसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा कर देते हैं तो जो नया मान आता है वो कहलाता है दी गई संख्या का वर्ग। छोटा से छोटा बच्चा भी सीख सकता है, बड़े से बड़ा गार्जियन भी सीख सकता है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि डीएलएड के सेमेस्टर में भी होता है ये आपका, यूपीपी, रेलवे, जितनी भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सब में इसका काम आपको मिल जाता है देखने को। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से किसी ना किसी चैप्टर में इसका यूज देखने को मिल जाता है। देखिए इसके बाद अब हम जो आएंगे, आपका विशेष टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक क्या है? वर्गमूल, जो कि लाजवाब टॉपिक है, समझने में भी बहुत आसानी रहती है और इसका यूज भी बहुत ज्यादा रहता है। तो देखिए अब आपको समझना क्या है? वर्गमूल। वर्ग तो आप समझ चुके हैं कि किस प्रकार से हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। दी गई संख्या को आप सबसे पहले क्या करेंगे? उसी संख्या से गुणा कर दिया करेंगे, और उसी संख्या से गुणा करने के पश्चात जो नई राशि प्राप्त होती है वो कहलाती है दी गई संख्या का वर्ग। अब हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा मुख्य टॉपिक है वर्गमूल, जो कि जबरदस्त टॉपिक है आपका वर्गमूल। वर्गमूल में करना क्या होता है आपको? वर्गमूल जब भी आप निकालेंगे तो इसमें 2 विधियां हैं, किसी भी एक विधि का आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर
जो हमारे लिए यूजफुल है, अर्थात जिस विधि की सहायता से हम तुरंत वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, तो वो विधि होती है भाग विधि। तो देखिए वर्गमूल के लिए, वर्गमूल बात करते हैं हम वर्गमूल। तो वर्गमूल में करना क्या होता है कि दी गई राशि का किसी भी एक विधि से, या तो गुणनखंड विधि या फिर भाग विधि। अब देखते हैं गुणनखंड विधि। वर्गमूल ज्ञात करने की सबसे पहली विधि हम देख लेते हैं गुणनखंड विधि। तो इससे पहले वाले वीडियोज में हमने आपको बता रखा है किस प्रकार से लासा, किस प्रकार से मासा ज्ञात किया जाता है। लासा और मासा वाले वीडियोज में आपको बताया गया होगा कि संख्याओं के जब भी आप गुणनखंड करते हैं तो हमेशा छोटी से छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। तो जैसे हम यहाँ पर कोई संख्या ले लेते हैं, गुणनखंड विधि से आप निकालेंगे संख्याओं के वर्गमूल। देखिए क्या किया जाएगा, हमने एक संख्या ले ली 196, एक संख्या हमने ले ली 196। तो गुणनखंड विधि से सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं वर्गमूल ज्ञात करना। बहुत ही आसान है, केवल आपको इसका लॉजिक पकड़ना कि इसमें लॉजिक क्या होता है, बस आपको वो पकड़ लेना है। देखिए तो आप सबसे पहले इसके कर देंगे गुणनखंड, कर लिया जाए। गुणनखंड करते समय आपको सबसे पहले छोटी संख्या से काटना होता है। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये किस संख्या से कटेगा। तो प्रारंभ करते हैं जैसे 2 से हम देखते हैं इसको काट कर, तो 2 9 18, एक बच गया, कितना हो गया 16, 2 8 16, कट गई संख्या हमारी। इसके बाद 2 चौको 8, एक बच गया, 2 9 18। फिर अब हम 7 से करेंगे इसका, तो 7 एकम, ये हमारी संख्या। ठीक है, करना क्या है आपको, ध्यान बस इतना रखना है कि जब भी गुणनखंड करें तो पहले छोटी से छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। अब देखिए आप लिखेंगे 196 का वर्गमूल। अब देखिए वर्गमूल का एक विशेष चिन्ह भी होता है, ये होता है आपका वर्गमूल का विशेष चिन्ह। और जो वर्गमूल का विशेष चिन्ह होता है इसको हम कहते हैं रूट, इसको कहा जाता है रूट या अंडर रूट। संख्या के ऊपर लगा देते हैं तो उसको अंडर रूट बोल देते हैं कि अंडर रूट 16, अंडर रूट 196। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ये आपका होता है रूट। इस चिन्ह का मतलब होता है वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, तो हम लिखेंगे 196 का वर्गमूल, तो हमने लिख लिया 196। इसके बाद जो हमारा 196 आया है इसके अब आप गुणनखंड लिख लेंगे। क्या क्या गुणनखंड आए बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7, ये आपके गुणनखंड आ गए। जब भी आप गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो हमें ध्यान क्या रखना होता है, अभी तक ये सब कुछ आप जानते हैं। क्या क्या, किसी भी संख्या के गुणनखंड करना, गुणनखंड करने में सबसे पहले छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, फिर बड़ी संख्या से। नया क्या दिखेगा आपको वो देखना है। 196 का वर्गमूल, तो रूट के अंदर आपने कितना लिख लिया 196। रूट जो होता है ये पहचान होता है वर्गमूल का। अब 196 के वर्गमूल जो हमें ज्ञात करना था हमने उसके गुणनखंड में लिख लिया। जब भी गुणनखंड विधि से आपको वर्गमूल ज्ञात करना होता है तो गुणनखंड विधि में दो दो संख्याओं का क्या बनता है, जोड़ा बनता है, पेयर बनता है। जैसे 2 इसका पेयर बन रहा है तो ये बाहर आ जाएगा, इसके बाद 7 इसका पेयर बन रहा है, ये बाहर आ जाएगा, तो कितना आ गया 2 सते 14। तो ये हो गया हमारा 196 का वर्गमूल। बहुत ही सिंपल है, केवल और केवल आपको समझना है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमने ले लिया दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए 225, इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। पहले हम गुणनखंड विधि को अच्छे से समझते हैं, गुणनखंड विधि और साथ में उसका लॉजिक। लॉजिक क्या है बस ये ध्यान रखना है। और लॉजिक मुख्य क्या है कि गुणनखंड विधि में जिस भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना होता है उसके गुणनखंड कर लिया हमने। गुणनखंड करने के पश्चात आप क्या करेंगे, इसमें दिए गए गुणनखंडों में जिनका जोड़ा बन रहा है यानी जिनका पेयर बन रहा है वो संख्या एक बार, जिनका जोड़ा बन रहा है वो संख्या एक बार। ठीक है, जोड़ा का मतलब यहाँ शादियों से नहीं, जोड़ा का मतलब है दो संख्याओं से। तो क्या कहते हैं ना, जोड़ा ऊपर वाला बना के भेजता है वो वाला जोड़ा नहीं है। ठीक है, जोड़ा क्या है यहाँ पर, दो संख्याओं से, दो संख्याओं का जोड़ा बनाना है यानी पेयर देखना है, एक ही जैसी दो संख्याएं। ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं 225 के गुणनखंड की।
तो देखिए क्या ये 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा। 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 सते 21, एक बच गया, तीनों बचे 15। इसके बाद 3 दूनी 6, एक बच गया, तीनों बचे 15। इसके बाद 5 से ये इसके गुणनखंड हो गए। अब हम लिखेंगे क्या? 225 का वर्गमूल, ये बराबर हो जाएगा आपका 225। ये सबसे पहले आपको लिखना होता है, डायरेक्टली नहीं लिखा जाता है, डायरेक्टली नहीं लिखा जाता है। आपको एक बार उस संख्या को अंडर रूट के अंदर दिखाना होता है। कंपटीशन में ये मायने नहीं रखता है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए और हमारा जो आंसर है वो मैच करना चाहिए। लेकिन अगर आप डीएलएड करते हैं या आप अन्य छोटी क्लासेस की पढ़ाई करते हैं या फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाते हैं या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल लगाते हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आसानी से। देखिए क्या होगा, लिख लिया जाए। क्या क्या आया? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे, लिख लिया हमने। अब फिर से वही करना है, क्या करना है भाई? जोड़े बनाने, तो बना लिया जाए। इसका जोड़ा बन गया, ये आपका बाहर एक बार लिखा जाता है जिसका जोड़ा बनता है, इसका जोड़ा बन गया, ये भी संख्या बाहर। तो कितना आ गया? तीनों पर 6 15। तो ये रहा हमारा आंसर। है बहुत सिंपल। गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन ये छोटी संख्याओं के लिए ज्यादा उपयुक्त रहता है। जब संख्याएं बड़ी होती हैं तो हमें सोचना ज्यादा पड़ता है, तो गुणनखंड सोचने में समय ज्यादा खराब होता है। तो इसीलिए आपकी एक दूसरी विधि तैयार है जो भी दिखाएगी कि हमें चाहे जितनी बड़ी संख्याएं दे दी जाएं, उनके गुणनखंड और उनके जो वर्गमूल की बात कही जाती है, वर्गमूल फटाफट चुटकियों में ज्ञात हो जाता है। तो देखिए दूसरी जो विधि है जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, इसी का आप ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे। कौन सी? भाग विधि। गुणनखंड विधि का प्रयोग छोटी क्लासेस में ज्यादातर होता है, 6, 7, 8 तक। उसके बाद हमें ज्यादातर किसका प्रयोग करना होता है? भाग विधि का। और ये समझने वाली भी बहुत अच्छी विधि है। तो देखिए आपने गुणनखंड विधि को अच्छे से समझ लिया है, आपने गुणनखंड विधि को अच्छे से समझ लिया है। दिए गई संख्या के गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के पश्चात जो गुणनखंड हमें प्राप्त होंगे उनमें 2-2 के जोड़े बनाने होते हैं। जोड़े बन गए, शादी करवा दो, यानी शादी नहीं करवाना है भाई, जोड़े बन गए तो वो संख्या बाहर लिखी जाती है। ठीक है, तो ये लिख लिया आपने 2 और ये लिख लिया आपने 7। ठीक है, शादी नहीं करवाना है, जोड़े बन गए तो संख्या बाहर लिखी जाती है। यहाँ पर इसकी भी और इसका भी जोड़ा बन गया, ये संख्या बाहर हो गई। तो गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने का मुख्य लॉजिक क्या था? तो मुख्य लॉजिक ये है कि जब गुणनखंड विधि द्वारा हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो दिए गए अर्थात दी गई संख्या के जब गुणनखंड किए जाते हैं तो गुणनखंडों में 2-2 संख्याओं का जोड़ा बनाया जाता है और उनको एक बार लिखा जाता है। अब हम बात करेंगे जो अगली हमारी ऐसी विधि है जो क्या है? रामबाण विधि इसको कह सकते हैं। ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करने की रामबाण विधि है। यानी इस विधि से कोई भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना हो बहुत ही सरल भी रहता है और साथ में कम समय में आप जल्दी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो बात करते हैं, देखिए हमारी अगली विधि क्या है, क्योंकि हमेशा आप उस विधि का चयन करेंगे जो विधि कम समय में ज्यादा काम करने लायक होती है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं उनमें हमें समय की बहुत बचत करनी होती है। जितने ज्यादा हम समय की बचत करेंगे उतने ज्यादा हमारे ज्यादा क्वेश्चन हो पाते हैं। तो बात करते हैं, देखिए भाई अगली विधि, जो अगली विधि हमारी है वो विधि क्या है? भाग विधि। अब वर्गमूल हमें ज्ञात करना है किस विधि के द्वारा? भाग विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है और फटाफट आप सीखते चलेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज में 4 वीडियोस बनाए हैं, 1 बाय 1 आप देखते चलेंगे। 1 महीने का समय हमने आपसे मांग रखा है। 1 महीने में आपको हम मैथ का इतना ज्यादा बेसिक बता देंगे कि आपको मैथ बिल्कुल मक्खन लगेगी। ज्यादातर लोग या गर्ल्स में क्या करते हैं, 8th के बाद होम साइंस का चयन करते हैं। अच्छी बात है, वो भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन डर की वजह से नहीं चयन करना चाहिए होम साइंस का। डर हम 1 महीने में दूर कर देंगे। कोई भी अगर लड़की चाहे तो ऐसा ना हो कि वह पढ़ना तो चाह रही है मैथ, लेकिन एक डर रहता है कि मैथ बहुत टफ होती है, तो वो डर हमें खत्म करना है। वो डर जिस दिन खत्म हो गया तो उसके बाद आप स्वेच्छा के हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। तो देखिए बात करते हैं भाग विधि का, जो हमारी बहुत ही प्यारी और बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है। भाग विधि से वर्गमूल
याद करना। तो देखिए किस प्रकार से आप करेंगे। सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक लॉजिक आपको उसमें मिला था, एक लॉजिक आपको इसमें मिलेगा, बस फटाफट आप तैयार कर लेंगे। तो देखिए क्या लॉजिक रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमने लेते हैं, जैसा कि आपने उसमें हल किया था 196, तो हम 196 को ही ले लेते हैं आसानी से, आपको थोड़ा आसानी भी रहेगा। ठीक है, क्या होता है कि अगर 196 दिया हुआ है तो जब भाग विधि से आप इसको हल करेंगे तो भाग विधि में जैसे उसमें गुणनखंड के जोड़े बनते थे, भाग विधि में भी जोड़े बनते हैं, लेकिन इसका एक नियम होता है, दी गई संख्या में हमेशा दाईं ओर से, ये हमारा दायां हाथ है, ये हमारा बायां हाथ है, हमेशा दाईं ओर से दो दो संख्याओं का जोड़ा बनता है। तो इसमें दो संख्याओं का जोड़ा बन गया, एक संख्या आपकी बची हुई है, उसको लिख लेंगे जैसे का तैसा। अब क्या करना है, आपको ऐसा संख्या को ध्यान में रखना है कि अगर उस संख्या का उसी से गुणा किया जाए लेकिन एक से ज्यादा ना होने पाए। तो अगर हम यहाँ पर लिख लें एक एकम एक, नियम क्या है समझिएगा, जब भी आप ऐसा कुछ करेंगे तो अब देखो होगा क्या, इधर आपका एक और एक जुड़ जाएगा, यानी इधर वाले मान जोड़ दिए जाते हैं और इधर वाले मान घटा लिए जाते हैं। तो घटाएंगे जब एक में से एक जाएगा क्या बचेगा, शून्य। शून्य लिखो या ना लिखो। अगला ये दोनों संख्याएं साथ में आएंगी, अर्थात ये जोड़ा एक साथ में आएगा। जोड़े की बात बहुत ज्यादा चल रही है, जोड़े पर ध्यान देना, ठीक है। ये जोड़ा आपका आएगा। अब आपको ऐसी संख्या खोजनी है कि उस संख्या का गुणा उसी संख्या से किया जाए, फिर उसी संख्या का गुणा 2 से किया जाए, लेकिन 96 से ज्यादा ना हो, कम रहे या फिर बराबर रहे। तो बात करते हैं, आपको देखना ये है कि इकाई पर कितना अंक है, 6, इकाई पर कितना है 6। तो आपको ऐसी संख्याएं खोजनी है। अब ऐसे आप 2 4 5 पढ़ोगे तो टाइम लगेगा। एक लॉजिक ये है कि आपको इकाई पर कितना लाना है 6, तो ऐसी संख्याएं आपको खोजनी है जिसमें उसका गुणा अगर उसी से करते हैं तो इकाई पर 6 आ जाए। तो देखिए जैसे कि 4 4 चौको 16, इकाई पर कितना आया 6, 6 चार के 36, इकाई पर कितना आया 6। अब इन्हीं दोनों में से पहले हम एक संख्या लेते हैं। तो अगर हम 4 की बात करें अगर हम 4 की, तो 4 4 चौको 16 हासिल आया 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9। ये देखिए फटाफट आपका वर्गमूल ज्ञात हो गया। तो आप लिखेंगे 196 का वर्गमूल बराबर अंडर रूट 196। अब यहाँ पर क्या है आपका 2 बार जो संख्या आई है यही हो जाएगा इसका। आई बात समझ में, बहुत ही सिंपल है, समझना है केवल आपको कि कहाँ पर कैसे क्या जोड़ना है, क्या घटाना है और क्या लिखना है। तो अब बात करते हैं, देखिए दिए गए मान जो दिए हुए हैं इसमें 196 196 में क्या क्या किया गया वो समझना है। तो 196 में सबसे पहले हमने क्या किया, दाईं ओर से दो दो संख्याओं के जोड़े बनाए, तो हमने जोड़े बना लिए। जोड़े बनाने के बाद हमें क्या देखना है कि कौन सा अंक बच रहा है और कितने अंक बच रहे हैं। तो हम देखते हैं एक अंक आपका बच रहा है। अब आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है कि उसका गुणा अगर हम उसी से कर दें तो आपका कितना आना चाहिए, एक से ज्यादा ना आए। तो एक एक कम एक, ये हमने लिख लिया एक एक कम एक। फिर जस्ट उसके पास वही संख्या लिख ली गई एक एक कम एक, और यहाँ पर एक एक लिख लिया गया, इधर वाली संख्याओं को जोड़ा जाता है। आई बात समझ में। और उसके बाद क्या किया गया, एक एक 2 हो गया, ये दोनों संख्याओं को साथ में लिख लिया गया। अब क्या करेंगे, हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसके इकाई पर कितना हो 6 हो। तो दिमाग लगाएंगे, ऐसी 2 संख्याएं या 4 संख्याएं हम खोज रखेंगे, फिर एक एक को फिट करेंगे कि कौन सी संख्या लगाई जाए इकाई पर 6 भी आ जाए और अगला अंक भी बड़ा ना होने पाए, बराबर रहे या फिर कम रहे। तो हमने देखा 4 चौको 16, 4 दूनी 8 और 1, ये आपका हल है। इसके बाद देखिए अगर हम एक छोटी सी संख्या की बात करें जैसे 49, तो ये आपको देखना है, इसमें 2 संख्याएं हैं, दोनों का पेयर बन रहा है। ऐसा ना हो कि आप इसको छोड़ के
2 दूना 4 लगाने लगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अगर केवल 2 संख्याएं हैं तो केवल और केवल इन्हीं 2 संख्याओं का आपको जोड़ा बनाना है, ना दाया देखो ना बाया, सीधे आ जाओ। ठीक है, तो जोड़ा बना लिया। अब ऐसी संख्या ढूंढो कि उसका उसी से गुणा करे, 49 के बराबर रहे या 49 से कम रहे लेकिन ज्यादा ना हो। तो देखिए 7 सता 49, 7 सता 49, ये आपका छोटी सी छोटी संख्या का आप कर सकते हैं। वर्गमूल कितना आ गया इसका? 7। इसके बाद देखिए हम ले लेते हैं 225। 225 की बात करते हैं तो इसमें देखिए क्या रहेगा आपका, 225 की अगर आप बात करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 225। फटाफट आप क्या करेंगे, नियम हमेशा दाईं ओर से 2 संख्याओं का जोड़ा बनेगा। बन गया जोड़ा। अब क्या करना है आपको, बची संख्या क्या है, 2। अब आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है कि अगर उसका गुणा उसी से किया जाए लेकिन 2 से ज्यादा ना हो। तो देखिए 1 1 कम 1, तो 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। फिर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, बचेगा आपका कितना, 25। जैसे का तैसा लिख लिया जाएगा, 25 जैसे का तैसा लिख लिया जाएगा। क्या किया आपने, 1 1 कम 1। अब इधर वाले मान को जोड़ा जाएगा तो 1 और 1 2 हो गया। इधर आप घटाएंगे, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। आपने कितना लिख लिया, बचा वाला मान पूरा ज्यों का त्यों आपने लिख लिया। अब आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है कि उसके इकाई पर कितना आ जाए, 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 5। तो जाहिर सी बात है आपको वो संख्याएं ढूंढनी है जिनका अगर हम आपस में गुणा करें तो इकाई पर कितना आ जाए, 5। तो आ गया 5 25। लगा दिया जाए भाई 5 बार। जब आप 5 बार लगाएंगे तो आ जाएगा आपका 5 25 के 5 हासिल आया, 2 5 दूनी 10 और 2 12। कितना आसान, देखिए कितना आसान है वर्गमूल ज्ञात करना भाग विधि से, संख्या चाहे छोटी हो और चाहे बड़ी हो। आप फटाफट केवल समझते चलिए। और क्या किया गया, कैसे किया गया, लॉजिक क्या रहा इनमें, लॉजिक ये रहा कि अगर छोटी संख्या है तो 2 संख्याएं हैं तो दोनों का जोड़ा बन गया। अगर 2 से ज्यादा अंक है तो उसमें 2 का जोड़ा बनाएंगे, बची वाली संख्या को लिख लेंगे। पहली संख्या को काटा जाएगा, बची वाली संख्याएं जैसे कि तैसे लिखी रहेंगी। दोबारा जब आप करेंगे तो इधर के जो अंक होते हैं, जो नए अंक प्राप्त होते हैं, इनको जोड़ दिया जाता है, 1 और 1 2 जोड़ लिया। फिर उसके बाद दोनों अंक लिख लिए हमने, देखना है इकाई पर कौन सा अंक है, उस हिसाब से हमको संख्या सोचनी होती है। जब हम संख्या सोचेंगे इकाई पर इतने को लाना है तो उसी हिसाब से आप संख्या डिसाइड कर लेंगे, फिर उसका गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक अगला क्वेश्चन और, जो कि आपका 3 से 4 अंकों वाला हो और आपको समझने में आसानी रहे। तो देखिए समझते चलिए कि जो भाग विधि है एक आसान सी विधि है जिसकी सहायता से हम छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या का बहुत ही जल्दी क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी, बिल्कुल थोड़ा सा भी समय नहीं लगता है, केवल फटाफट आपको अपना माइंड यूज करते रहना है। जैसे ही माइंड में लगे कि इकाई पर कौन सा अंक है, तुरंत उसको रिवाइज करो कि हाँ इस संख्या में इतना आता है, इस संख्या में इतना आता है। तो देखिए 1 2 क्वेश्चन और हम देखते हैं, और तरीका आपका बहुत सिंपल है, गुणनखंड विधि का एक लॉजिक और एक लॉजिक आपका भाग विधि का। अगली संख्या हम ले लेते हैं 15625। आइए बढ़ गए हम एक बड़े क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमेशा क्या किया जाएगा, दाईं ओर से आप जोड़ा बनाएंगे, दाईं ओर से बनाया गया जोड़ा, एक जोड़ा ये मिला, दूसरा जोड़ा हमको ये मिला, एक अभी भी बचा हुआ है, कोई बात नहीं, बचा रहने दीजिए, जो बचा हुआ है उसको भी समाप्त किया जाए। ठीक है, तो देखिए कैसे। अब आपको देखना यह है कि जो भी संख्या आप लेंगे उसका गुणा उसी से होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर 1 लिखते हैं तो 1 यहाँ पर भी लिखना है, 1 1 कम 1। तो देखिए 1 1 कम 1। अब इसके पास फिर से आपको यही संख्या लिखनी होती है, लिख लिया आपने। इधर आपका जोड़ा जाएगा तो 1 1 2, इधर आप 1 में से 1 घटाएंगे, शून्य, कुछ भी नहीं, लिखो या ना लिखो। अगला क्या दिया है आपका 56, जिसका बना हुआ है जोड़ा। तो जब जोड़ा बना है
तो ये जैसे का तैसा लिख लिया जाए। लिख लिया। अब आप कहोगे अगला जोड़ा भी लिख लिया जाए, नहीं, एक बार में केवल और केवल आपको एक ही जोड़ा लिखना होता है। तो लिख लिया आपने। अब आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है कि अगर उसका हम गुणा करें लेकिन 56 से ज्यादा ना हो। इकाई अंक कितना है, 6 है, तो 6 इकाई अंक लाने वाली दो संख्याएं हैं। एक तो आपकी 4, 4 चौको 16 और 6 4 के 36। लेकिन बच्चों होगा क्या इसमें, अगर हम 4 बार लगाएंगे तो ज्यादा होने के चांसेस हैं। 4 चौको 16 हासिल आया, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 96 आ जाएगा। और है कितना, 56। तो आप छोटी संख्या लगाएंगे। अगर हम 3 बार लगा दें तो 3 3 त्रिक्का 9 और 3 दूनी 6। ये भी देखो बहुत ज्यादा हो गया ना। तो आप क्या करेंगे, और छोटी संख्या को ढूंढेंगे। तो और छोटी संख्या है आपके पास, वो छोटी संख्या क्या है, 2। तो 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, इधर आप भी लिख लेंगे 2। अब देखिए इधर के मान जोड़े जाते हैं, तो 2 और 2 4 और ये वाला, यहाँ पर 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 4 गया 1। जो आपका दूसरा जोड़ा बचा हुआ था वो वाला जोड़ा आप नीचे लिख लेंगे। ठीक है। अब आपको देखना है इकाई अंक कितना है, 5, तो 5 बार लगा दिया जाए। 5 हम 25, हासिल कितना आया, 2। 5 चौको 20 और 2 22, हासिल कितना आया, 2। 5 दूनी 10, 2 12। ये देखो 2 2 के साथ में आंसर। ठीक है, आई बात समझ में। तो दी गई संख्या का वर्गमूल आपका कितना प्राप्त हुआ, तो आप लिखेंगे वर्गमूल कितने का निकालना था, 15 625। इसमें क्या क्या आया आपका, 125 गुणा 125, तो इसका वर्गमूल कितना हो गया, 125। तो अब आप इसी प्रकार से किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से याद कर सकते हैं। बस केवल ये रहना है कि जो आपका तरीका है, फर्स्ट वाले में क्या लॉजिक रहा, दूसरे वाले में क्या लॉजिक रहा, यानी गुणनखंड विधि में क्या लॉजिक था और भाग विधि में क्या लॉजिक रहा, इसी प्रकार से आप चाहे छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो आराम से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, उसमें चर्चा की जाएगी घन तथा घनमूल की, जो कि बहुत ही प्यारा टॉपिक है। तो वर्ग और वर्गमूल को आप आराम से समझ लीजिए, देख लीजिए। आप करना क्या है कि इन दोनों के नियम याद रखने हैं कि अगर गुणनखंड विधि में तो दो संख्याओं का जोड़ा बनाना है गुणनखंड में, अगर भाग विधि है तो भाग विधि में भी जोड़ा बनेगा लेकिन संख्याओं का जोड़ा बनता जाएगा। तो आराम से आप समझ लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। कोई समस्या है तो उसका सुधार किया जाएगा। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट आपके वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे घन तथा घनमूल की। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।